नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर पीसीएस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं? करते रहिए दोस्तों, पढ़ाई का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। उसके अलावा पढ़ाई से अच्छा साथी कोई नहीं है। ये आपको कभी भी गलत रास्ते पर नहीं लेके जाएगी। चलिए, तो दोस्तों संविधान की सीरीज़ में मैं आज आप लोग को स्वतंत्रता का अधिकार बताने जा रहा हूँ। तो मैं आपको पहले बता दूँ, ये जो हमारे जो मूल अधिकार हैं कौन से भाग में आते हैं? वो आता है भाग 3। ठीक है, संविधान का भाग 3। ठीक है, अभी हमारे जो है भाग 3 में आता है। और ये स्वतंत्रता का अधिकार जो आप देख पा रहे हैं, ये कौन से, इसका अनुच्छेद क्या है? इसका अनुच्छेद है 19 से 22। ठीक है, चलिए तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि भाई इनके अंदर क्या क्या है, क्या क्या प्रोविज़न दिए गए हैं। अनुच्छेद 19 में दोस्तों मैं बता दूं, मैं आप 19 देखिए। 19 में आपको जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया, किस चीज़ का? वाक स्वतंत्रता और कुछ अधिकारों का संरक्षण। इसमें टोटल 6 हैं दोस्तों, वैसे 7 दिए गए थे। 7वां जो था संपत्ति का अधिकार, उसे 44 अमेंडमेंट 1978 मतलब 44वां जो संशोधन किया गया था 1978 में, उसके तहत उसे जो है मूल अधिकार से हटा के लीगल राइट में बना दिया गया। वो लीगल राइट है, ठीक है, लीगल अधिकार आपका वो 300A में है अनुच्छेद के, अब 300A में हो गया। बाकी 19 में, ये अनुच्छेद 19 में अब टोटल 6 रह गए। कौन कौन सा? स्पीच, स्पीच का है, उसके बाद असेंबली है, उसके बाद एसोसिएशन, 3 ये हो गए। कौन सी? स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन। उसके बाद फ्री मूवमेंट है, फ्री मूवमेंट के बाद रेसिडेंट, और रेसिडेंट के बाद क्या है? लास्ट जो बचता प्रोफेशन। ठीक, ये है FRF और SAA। ठीक, अब इसको अगर मैं हिंदी में बात करूँ, मैं तो हिंदी में देखिए, स्पीच मतलब बोलने का अधिकार, असेंबली मतलब कि भाई आप अकेले तो बोलेंगे नहीं, जंगल में जाके बोलेंगे नहीं, समाज में ही बोलेंगे ना, तो असेंबली का अधिकार जहाँ पे लोग इकट्ठा हों। उसके बाद जब इकट्ठा होंगे तो क्या होगा? एसोसिएशन बनेगा, तो क्या है, क्या बोलते हैं, असेंबली, संघ का अधिकार। जब एसोसिएशन हो गया तो उसके बाद क्या? फ्री मूवमेंट, F मतलब आप कहीं विचरण करेंगे, कहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कि घर पे ही रहेंगे केवल, तो आने जाने का अधिकार दे दिया गया। उसके बाद क्या है, जब आएंगे जाएंगे तो आपको लगे कि भाई कहीं पे आपको रहने का भी सिस्टम होना चाहिए, तो रहने का अधिकार। तो R से रेसिडेंट, उसके बाद फिर F। ठीक, F से क्या हो गया? फ्री मूवमेंट मतलब सॉरी प्रोफेशन, लास्ट में प्रोफेशन मतलब व्यापार करने का, क्योंकि जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। तो ये है टोटल हमारे जो है 6 अधिकार जो 19 के तहत दिए गए हैं, है ना। इसको अगर मैं शॉर्ट में अगर मैं लिखूँ मैं, तो देखिए क्या है? स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, ये हो गया 3। ठीक, याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, उसके बाद फ्री मूवमेंट, जब आपने मूवमेंट कर लिया तो उसके बाद रेसिडेंट, आप मतलब निवास आपने कर लिया, उसके बाद क्या? प्रोफेशन, FRP। ठीक है, ये चीज़, इन तीनों को याद रखिएगा, SAA FRP। इससे आपको ये जल्दी याद हो जाएगा। टोटल कितने हैं? 6। और इसी में दोस्तों बता दूं, 19A के तहत ही जो है, जो आपको जो है स्पीच का अधिकार दिया गया, वही अधिकार मीडिया को भी दिया गया है। मीडिया को बोलने का अधिकार या मीडिया का अधिकार आप कह सकते हैं, तो उसी के तहत आता है, 19A के तहत ही आता है। अब 20 में देख लीजिए, 20 में क्या दिया हुआ है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसमें दोस्तों क्या दिया गया? इसमें देखिए 3 प्रोविजन दिए गए हैं। 3 प्रोविजन जो है, जब आपको जानना बहुत जरूरी है। 20A मतलब 20A में क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं साबित किया जाएगा या मतलब ठहराया जा सकता है, जब वो कार्य कर रहा हो, उस कार्य में किसी कानून का उल्लंघन वो न करे, है ना। अगर आप कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं तो अपराधी नहीं कहलाएंगे। ठीक, 20A में था। 20B में क्या है? 20B में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए, समझ रहे हैं आप, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। ये किसमें है? ये 20 के B में है, और 20 का A मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों 20 जो है, एक सेकेंड, 20A देख लिया आपने, 20B देख लिया, उसके बाद 20C। 20C में क्या कहा गया है? 20C में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के लिए साक्षी नहीं बनाया जा सकता। मतलब ये नहीं कहा सकता भाई तुम खुद के लिए साक्षी बन जाओगे, तुमने अपराध किया है। ठीक, तो ये 3 प्रोविजन याद रखिए कि 20 में कौन कौन सा है। 20A में क्या कहा गया है? 20 में कहा गया कि भाई जो है, आप तब तक अपराधी नहीं घोषित होंगे जब तक आप कोई कानून को नहीं तोड़ेंगे। 20B में क्या कहा? 20B में ये कहा गया है कि भाई आप जो है क्या बोलते हैं, किसी एक मतलब कोई भी व्यक्ति को किसी एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया सकता। और 20C में क्या कहा गया? 20C में ये कहा गया है कि खुद के खिलाफ जो साक्षी के तौर पे नहीं आपको प्रेजेंट किया जा सकता। ठीक, ये 20 में हो गया। अब हम लोग 21 का देख लेते हैं। देखिए 21 में, आप 21 को देख पा रहे हैं, 21 में ये वाला 21, ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। इसी को दूसरे लैंग्वेज में दोस्तों बोलते हैं निजता का अधिकार, है ना, निजता का अधिकार। इसमें क्या काम, इसमें क्या चीज़ प्रोविज़न दिया गया? इसमें ये दिया है कि इसमें एक्चुअली में दोस्तों कई प्रोविज़न इसमें हैं।
आप बेसिक जो भी समझ लो, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इंसान की, वो सारे प्रोविज़न इसमें मतलब ऐड किए गए। जैसे कि आपको जीने का अधिकार है ना? यूथनेसिया का कंसेप्ट चल रहा था, तो मरने का भी अधिकार दिया गया है, प्राइवेसी का अधिकार दिया गया है, उसके बाद चिकित्सा का अधिकार दिया गया है, आहार का अधिकार, शिक्षा का, जीविकोपार्जन का, हर चीज़ का लगभग अधिकार इसमें दिया गया है 21 में। उसके बाद 21A क्या है? शिक्षा का अधिकार है। ये दोस्तों पहले जो है मूल में नहीं था, बाद में इसमें इसे संशोधन करके लाया गया है। संशोधन मतलब क्या किया, कब किया गया था? इसे किया गया था 86 अमेंडमेंट 2002, 86वें संविधान संशोधन में 2002 में संशोधित करके शिक्षा का अधिकार जो है एक रखा गया, है ना? इसके तहत क्या होता है? इसके तहत ये बोला गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए कितना? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये है आपका अधिकार 21A के तहत। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भाई 21A कब ऐड किया गया था? कहाँ पर है ये? है ना? कहाँ पर है ये? और इसमें कितने साल तक के मतलब कितने से कितने साल तक के बच्चों के लिए जो है शिक्षा का प्रावधान दिया गया है, किया गया है। तो ये आपने देख लिया जो है 21 से। अब 22 देख लीजिए दोस्तों। 22 में क्या लिखा गया? 22 में लिखा गया कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए 2 चीज़ होती है। पहले मतलब बेसिक समझ लीजिए कि भाई प्रशासन समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन को अधिकार दिया गया है। तो वो क्या काम करती है? अधिकार के तहत जो है किसी को भी गिरफ्तार करके भाई उस जो अव्यवस्था होती है, अव्यवस्था को सुधारती है। तो इसमें 2 चीज़ होती है। एक होता है प्रिवेंटिव, एक होता है प्यूनिटिव। ठीक है? प्यूनिटी में क्या होता है कि भाई जैसे किसी ने अपराध किया, तो उसको जो है पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है और उसे जो है 24 घंटे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। पेश करने के बाद क्या होता है कि भाई उसने जो भी अपराध किया है, अपराध के हिसाब से उसको सज़ा मिलती है, अगर नहीं किया तो छोड़ दिया जाता है। ठीक? दूसरा होता है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव में दोस्तों क्या होता है? प्रिवेंटिव में अगर प्रशासन को या पुलिस को ऐसा लगे कि किसी व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति की वजह से समाज में कुछ अव्यवस्था हो सकती है या कुछ उपद्रव हो सकता है, तो उस उपद्रव को बचाने के लिए या ना होने की संभावना को ख़त्म करने के लिए कि भाई मतलब ना हो, उसकी संभावना मतलब हो जाए कि भाई ना हो बिल्कुल, है ना? चांसेस ख़त्म कर दी जाए, उसके लिए क्या काम किया जाता है? उस व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रिवेंटिव तौर पे मतलब कि संभावनाओं को जो है एकदम से ख़त्म कर दिया है कि भाई चांसेस ना रहें, है ना? तो इसलिए उसे प्रिवेंटिव किया जाता है। अब इसमें क्या हुआ दोस्तों कि पहले मनमानी काफ़ी चलती थी, है ना? तो उस चक्कर में क्या होता था कि पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर ले गई, है ना? कई चीज़ प्रोविज़न होता था और ये लोगों के लिए बड़ी समस्या थी। तो उसके बाद क्या किया काम किया गया, 44 अमेंडमेंट किया गया, सुधार किया गया। उसमें कुछ प्रोविज़न्स और डाले गए इसमें। उस प्रोविज़न के तहत उसमें कुछ प्रोविज़न ये डाले गए कि भाई 22 के तहत किसी को भी गिरफ्तार किया जाएगा तो 3 जो है महीने तक ही रखा जाएगा, है ना? 3 महीने के बाद अगर रखना है, तो क्या काम करना पड़ेगा? एक सलाहकार बोर्ड होता है। सलाहकार बोर्ड में जो है जज रहेंगे हमारे, ठीक है? और मतलब जो करंट के जज रहते हैं, वो रहते हैं। उसके अलावा रिटायर्ड जज भी रहते हैं। तो वो लोग जो है कन्फर्म करेंगे या डिसीज़न लेंगे कि भाई फर्दर जो है 3 महीने से ऊपर जो है इस पर्टिकुलर व्यक्ति की, जिसको हम लोग ने जो है प्रिवेंटिव तौर पे जो है गिरफ्तार किया, पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसको आगे बढ़ाया जाए कि ना बढ़ाया जाए। तो सलाहकार बोर्ड की बात कर दी गई। उसके अलावा एक चीज़ और बताई गई जो ज़रूरी है, वो ये बताया गया कि भाई जो है जिसको भी गिरफ्तार किया जाएगा, उसको ये बताया जाएगा कि भाई आपको गिरफ्तार इस वजह से किया गया है। आधार बताया जाएगा। लेकिन उसमें भी एक प्रोविज़न है। आधार अगर कोई ऐसा मुद्दा रहा, है ना? जो मतलब जो लोकहित में हो या कोई और समस्या मतलब ऐसी हो जो पुलिस को लगता है कि नहीं बताना चाहिए, तो वो नहीं बताया जाएगा। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि ये जो है आपको आधार बताया जाए कि भाई गिरफ्तार क्यों किया गया। ठीक है दोस्तों, तो स्लाइड में आज जो हम लोग यहीं पर रखते हैं 19 से लेके 22 तक, आप इसको याद रखिएगा। सीधा-सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, आप इसको याद रखिए। कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई 19 में जो है टोटल जो अधिकार दिए हैं कितने हैं? इसमें जो है एक अधिकार जो था आपका संपत्ति का अधिकार, है ना? प्रॉपर्टी वाला। तो प्रॉपर्टी वाले अधिकार को हटा के क्या काम किया, कब कब इसे हटा दिया गया? 44 अमेंडमेंट, है ना? ये चीज़ मोटा-मोटा याद रखिएगा। सीधा क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है 44वें संशोधन में। कब किया गया था? 1978। ये हो गया। उसके अलावा क्या काम किया गया? आप ये देख लीजिएगा कि ये पूछ लेता है कि भाई 21A इसको कब ऐड किया गया था शिक्षा का अधिकार को? तो ये कब था? 86th अमेंडमेंट 2002, है ना? उसके बाद इसमें कुछ और प्रोविज़न जैसे पूछ लेता है कि भाई जो है 20 में क्या-क्या प्रोविज़न है? क्योंकि आप जो है आयोग जो है क्वेश्चन ऐसे पूछता है, 2-3 पॉइंट दे देगा, वो पॉइंट दे के पूछ लेगा, है ना? तो 20 का आप प्रोविज़न याद कीजिए, उसी तरह से 22 का।
ठीक है दोस्तों, तो स्लाइड को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है ये स्लाइड समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रहा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव है तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपके लिए इफेक्टिव रहेगा, प्लस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।